काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ के मुबारकपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुबारकपुर के स्थानीय पुलिस के साथ जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर मुन्नी देवी व 6 सदस्यीय टीम विभाग के अधिकारियों ने गोपनीय सूचना के आधार पर मुबारकपुर के हैदराबाद शाह दीवान की बाग में बनारसी साड़ी के व्यवसायी अम्मार अली के घर में छापेमारी की। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी व पूछताछ के दौरान पत्रकारों को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। इस दौरान टीम ने कटरा में भी छापेमारी की और उसके बाद रोडवेज मुबारकपुर स्थित चांद मोहम्मद के पेट्रोल पंप पर भी छापेमारी की। आपको बता दें कि योगी सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएं। इसी क्रम में जिले में लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं छापेमारी से व्यापारियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। सर, आप लोग छापेमारी करने आए हुए थे? यहाँ पर एक सामान्य जांच थी जी, इसलिए इसके लिए यहाँ पर आए हुए थे। जी जी। ये सामान्य कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सिविल कॉन्ट्रैक्ट के लिए रजिस्टर्ड हैं जी। यहाँ पर आने पर जानकारी हुई जी। सामान्य जानकारी ये भी हुई कि कुछ बहुत संक्षिप्त इनके द्वारा साड़ी का भी व्यापार कराया जाता है। जी जी। कुछ बुनकरों के द्वारा। जी जी। तो कुछ अभिलेख यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं और सामान्य विधिक कार्रवाई की गई है जी। इसके पश्चात विस्तृत जांच की जाएगी जी। उसके पश्चात जो जैसी विधिक स्थिति होगी उस प्रकार से कार्रवाई। छापेमारी में सर कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे? यहाँ पर हमारे राज्य कर विभाग के जी, मैं डिप्टी कमिश्नर SIB जी राजनाथ तिवारी जी, हमारे साथ हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जी, हमारे वाणिज्य कर अधिकारी जी जी। इस प्रकार से हमारी पूरी टीम सर, छापेमारी के दौरान क्या आपको कुछ मिला ऐसा संदिग्ध या मतलब थोड़ा सा उसको डिटेल में बता दें? नहीं, अभी कुछ ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है जी जांच में जी। कुछ कागजात मिले हैं उसको ले लिया गया है जी। कुछ जो गुड्स मिले हैं जी जी उसकी भी इन्वेंट्री बना ली गई है जी जी। बाकी कोई विशेष संदिग्ध ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जी। जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई है उसका प्रॉपर एनालिसिस अभी किया जाएगा कार्यालय में जाकर के। इनके अभिलेख बाद में मंगाए जाएंगे। अभिलेखों से सत्यापन के पश्चात की वस्तु स्थिति ज्ञात हो पाएगी। जी जी। और कस्बे में होगा बस यही तक है? नहीं, ये जांच हमारी चल रही है, ये जांच लगातार चल रही है और भी जगह अभी हम करेंगे। प्रतिदिन है या हमारी जांच प्रतिदिन चल रही है। कैंट नेहरू मार्केट में गुरुवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गुजरात विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से उत्साहित फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई, साथ ही पीएम मोदी को बधाई भी दी। बता दें कि समिति सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में जहां पीएम मोदी को व्यवसायियों ने बधाई दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं पटरी व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर विजय जुलूस भी निकाला। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मेयर प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर सदन में भेजने का काम शहर भर के पटरी व्यवसायी करेंगे। मोदी जी को बधाई हो। आज किस तरह का जश्न मनाया आप लोगों ने? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिससे वाराणसी के सांसद के नेतृत्व में जो पुनः सरकार प्रचंड बहुमत की बनी है, उससे यहाँ का रेहड़ी पटरी व्यापारी इतना उत्साहित है, इतना खुश है कि एक दूसरे को मिठाई खिला करके उनको बधाई देने का काम कर रहा है। आगामी नगर निगम चुनाव में भी इसी तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में और लोकसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी की 80 की 80 सीटों को जिताने का काम हमारे रेहड़ी पटरी व्यापारी करेंगे, जिससे कि पूरे देश में रेहड़ी पटरी व्यापारियों के रोजगार की सुरक्षा हो सके, उनके अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का वो लोग निर्वहन भी कर सके और देश को मजबूत करके मजबूत राष्ट्र निर्माण में पटरी व्यापारी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देने का काम हम लोग करते हैं। किस तरह जश्न मनाया, क्या क्या किया? एक दूसरे को मिष्ठान खिला करके मोदी जी जिंदाबाद के नारे के साथ साथ उनके कंधों को भी मजबूत करने का काम, भारतीय जनता पार्टी के कंधे को मजबूत करने का काम वाराणसी के रेहड़ी पटरी वाले करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं आज हम लोगों ने दी है।
पीडीडीयू नगर के एलबीएस में पढ़ने वाली एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा ने गुरुवार को जमकर बवाल काटा। इस दौरान वो सड़क पर धरने पर बैठ गई। उसका भाई भी उसके साथ सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने लगा। दोनों ऑनलाइन के बजाय काउंटर से प्रवेश शुल्क लेने की मांग कर रहे थे। वहीं छात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करने में 400 रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। इस दौरान छात्रा को मनाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया। वहीं काफी मान मनोवल और अन्य छात्रों के मनाने पर छात्रा किसी तरह शांत हुई। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। एडमिशन वापस क्या नाम है आपका? वापस श्वेता भारती। क्या मामला है, क्या हुआ है? सर मामला ये है कि हम लोगों का इसको फीस है 3172 रुपया, जिससे हम लोगों का ऑनलाइन एडमिशन करवाने से 3500 रुपया लग रहा है। अगर हम लोगों का ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता तो 400 रुपया हम लोगों का बचता। बस ये इसी के लिए हम विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था मुर्दा। बरेली में नगर निगम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में टिकट के बंटवारे के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के विधायक और बरेली प्रभारी ब्रजेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रत्याशियों के आवेदन प्राप्त किए। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के जिम्मेदार लोग की राय लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रत्याशियों का चयन तो पार्टी के पदाधिकारी ही करेंगे। इस बार हमें नगर निगम चुनाव को जीतना है और जिला पंचायत को भी जीतना है। वहीं समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि सहसवान विधायक हमारे बीच बरेली आए हैं। बड़ी सूझबूझ के साथ राय लेकर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इस बार हमें नगर निगम और जिला पंचायत दोनों चुनाव जीतना है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने नकली सोना बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8 मोबाइल और 35,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि महेंद्र कुमार सिंह द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध धोखे से नकली सोना बेचने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा उक्त फ्रॉड की घटना को गंभीरता से लेते हुए संदर्भित प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देश दिए गए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तों के कब्जे से 35,000 नगद और चोरी के 8 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना विंध्याचल अष्टभुजा चौकी इसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली सोना बेचने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नीरज बिंद और विकास बिंद। ये लोग नकली सोना बेचने का कार्य करते थे। लोगों को सोना दिखाते थे जिसमें ऊपर असली सोना रहता था, तो फर्स्ट टाइम असली सोना दिखाते थे, जिसको कि जब ज्वेलर से लोग कंफर्म करते थे, उसके बाद आके ये नकली सोने वाले जो धातु होता था या इस तरीके की मूर्ति या चीजें सिक्के बने रहते थे, उसको ये लोग बेच देते थे, जो कि वास्तव में नकली होता था और इसके बदले में कई लाख रुपए ले लिया करते थे। ये बताते थे कि जमीन खुदाई के दौरान या कहीं पे लेबर का काम कर रहे थे, वहां के पे उनको ये नकली सोने के सिक्के या धातु मिली है और उनको पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए आपको सस्ते में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये फ्रॉड करके लोगों को नकली सोने बेचने का काम करते थे। इनके पास से जो है धातु सोने की वो बरामद है, 8 मोबाइल बरामद है और साथ ही साथ पैसे भी करीब 35,000 रुपए जो इन्होंने अर्न किया है नकली सोना बेच के, वो ही बरामद किया गया है। इन दोनों लोगों के ऊपर फर्दर गैंगस्टर एवं 14 की भी कार्रवाई कराई जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। उपचुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सफलता से उत्साहित जनपद के नेता कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर नेताजी की मूर्ति व डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जीत की खुशी का इजहार किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाते हुए जमकर पटाखे भी फोड़े गए। बता दें कि डिंपल यादव की जीत पर सपा के कार्यकर्ता कार्यालय से ढोल नगाड़े के साथ कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए नेताजी अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे नारे के साथ अखिलेश यादव, डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सभी ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दमन, उत्पीड़न व अत्याचार के बावजूद
मैनपुरी और खतौली की जनता ने करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य सूबों की जनता मोदी सरकार के झूठे वादों, बढ़ती हुई कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, गरीबों के बढ़ते उत्पीड़न से ऊब चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को हटाने का मन जनता ने बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने नेताजी के आदर्शों को लेकर आने वाले दिनों में संघर्ष कर देश से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव में खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस संघर्ष के साथ विजय हासिल किया है, यह निश्चित तौर पर आने वाले 2024 के लिए बड़ा संकेत है। आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनकर के समाजवादी पार्टी आगे निकलेगी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जनता ने मैनपुरी, आपका खतौली जो मुजफ्फरनगर में है, और रामपुर में जिस तरह से नग्न तांडव किया, सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने मिल करके जिस तरह से पुलिस का और प्रशासन का इस्तेमाल करके आम जनता को वोट देने से रोका, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराना है। भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार और योगी सरकार को हटाना है और उस परिप्रेक्ष्य में जनता ने बड़ा फैसला लिया। घरों में लोगों के खिलाफ लोगों को वहाँ पर बंद किया गया, नजरबंद किया गया। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने 2-3 दिन पहले ही उठा लिया। जो बूथ के एजेंट बनने जा रहे थे उनको भी उठा लिया गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा और वोटिंग के लिए लोगों से निकल करके बूथों पर गए और बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया। इसके लिए वहां पर मैनपुरी, रामपुर और खतौली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चुनाव निश्चित तौर पर एक निर्णायक चुनाव था और 2024 के दिशा और दशा तय करने का काम करेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।